तेग मुंसिफ हो जहां दारो रसन हो शाहिद, बेगुनाह कौन है उस शहर में कातिल के सिवा। बेगुनाही साबित हुई, लेकिन 6 महीने से ज्यादा वक्त लगा और इन 6 महीनों में एक पिता जेल में था, एक बाप जेल में था और उसकी बच्चियां दर दर की ठोकरें खा रही थी। आज से कई महीने पहले मैं डोडा डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर एक लाइन में खड़ा था और उसी लाइन में कुछ बच्चियां भी थी और बच्चियों का जब मालूम किया तो मालूम पड़ा कि रफ़ी भाई की बच्चियां हैं, मोहम्मद रफ़ी, जिनका पीएसए क्रैश हुआ है कल, जिनको अदालत से रिलीफ मिला है और कहा यह गया है कि जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के दौरान कानून का पालन नहीं हुआ और जिन जमीन पर, जिन ग्राउंड्स पर उसकी गिरफ्तारी की गई थी, उस पर पीएसए लगाया गया था, वो भी बेबुनियाद है। और साथ ही साथ एफआईआर का भी जिक्र है, बहुत सी चीजें। और जिस दिन ये एपिसोड पेश आया था, मुझे अभी भी याद है कि उस दिन बीजेपी के गुंडों ने और कुछ और जमात के गुंडों ने महराज मलिक के ऊपर असेंबली में हमला किया था और उसी के प्रोटेस्ट के चलते हम लोग कम्युनिकेशन में थे, बातचीत में थे और वो रफ़ी भाई डोडा आ रहे थे। और उसके बाद जिस तरह से उनके साथ खिलवाड़ शुरू हुआ कि पहले उठाकर एक जगह, एक थाने में बिठाया गया, फिर वहां से उठाकर दूसरी जगह, और करते करते उनको जेल तक पहुंचा दिया गया। ये सब हमने अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा और अनफॉर्चुनेट पार्ट कि ज्यादातर मीडिया हाउसेस ने इसको रिपोर्ट तक नहीं किया। ज्यादातर चुनाव वैली के रिपोर्टर्स जो सिर्फ हंगामा और वायरल वीडियोस तक महदूद रह गए। और कल जब यह खबर आई तो सभी कूद पड़े कि हाई कोर्ट ने बड़ा डिसीजन लिया है और मोहम्मद रफी को जो है, वो जिनको पिंका के नाम से भी जाना जाता है, उनको रिलीज करने के ऑर्डर्स दिए हैं। सब कूद पड़े, लेकिन जिस वक्त जुर्रत दिखाने की जरूरत थी उस वक्त सब खामोश थे। उस वक्त किसी ने बात नहीं की, किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। कुछ एक लोग थे, एमएलए महराज मलिक ने उस वक्त भी बात की थी कि इस भाई पे जो तुमने पीएसए लगाया है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इस सब प्रोसेस में बहुत से लोग एक्सपोज हुए, वो लोग जिन्होंने अपनी हाई हेडेडनेस और अपनी वो पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते या किसी सियासी मुहिम को कर्ब करने के लिए या किसी सियासी जमात के लोगों को टारगेट बनाने के लिए उस शख्स पर पीएसए लगाया, उसके घर वालों को मुसीबत में डाला, उसकी बच्चियों को घर घर की ठोकर मरवाई। आज उन लोगों से कोई पूछने वाला नहीं कि भाई साहब तुमने ये सब जो किया इसके लिए तुम्हें कोई हिसाब किताब लेगा क्या? क्या तुम्हें इसके लिए कुछ शर्मिंदगी महसूस हो रही है क्या? क्या तुम कंपनसेट करोगे क्या? और वो लोग जो खामोश तमाशबीन हमेशा की तरह बने रहते हैं, मीडिया हाउसेस हो, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट हो, जमातें हो, जब भी किसी गरीब का मामला आता है सब खामोश तमाशबीन। हम भी, शायद मैं भी उन लोगों में से हूं जो अक्सर मामलों पे खामोश तमाशबीन बनते हैं, डरते हैं। किससे डरते हैं भाई? किस लिए डरते हैं? ये जमहूरियत के तहफ्फुज़ के लिए, जमहूरियत को जो है यहां पर बहाल करने के लिए बिठाए गए हैं लोग। इन लोगों ने अगर जमहूरियत को खतरा बनने की कोशिश की तो भाई साहब हम उसके लिए तैयार हैं कि इनको जवाब दें। हम उसके लिए तैयार हैं कि इनको बताएं कि जमहूरियत किस तरह से काम करती है। पिंका भाई रिलीज तो हो गए, रफी भाई रिलीज हो गए, लेकिन अफसोस है कि जो कुछ उन्होंने सहा, जो उनके परिवार ने सहा, वो शायद ही कंपनसेट होगा। और इस तरह से कई लोग सह रहे हैं, इवन हमारा एक इलेक्टेड नुमाइंदा सह रहा है। इससे बढ़कर बदकिस्मती क्या हो सकती है?